नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 80 घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वनवासी शब्द प्रयोग किए जाने से आदिवासी समाज ने किया विरोध। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वार्ता। स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और लॉकडाउन में नौकरी संकट के बाद एक व्यक्ति ने शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। और अब खबरें विस्तार से। 80 घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वनवासी शब्द प्रयोग किए जाने से आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया। 80 घाट पर उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान द्वारा काशी में वनवासी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री उदयभान सिंह शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि देश की संस्कृति में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह समाज अपनी कला को देश की संस्कृति से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत में निर्भर बनने का कार्य करता है। वहीं इस कार्यक्रम में बैनर से लेकर उद्घोषक तक बार बार वनवासी शब्द का प्रयोग किए जाने पर आदिवासी लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि वो वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी हैं। जिला मिर्जापुर से ये आदि समाज से हम लोग हैं, आदि समाज से हैं, न कि वनवासी समाज से। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं भाइयों के लिए ही कार्यक्रम है। वनवासी नाम खाली दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी से वार्ता की। वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के रामनगर गजेंद्र गांव की निवासिनी कमला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बात की। पीएम के इस कदम से महिला काफी खुश नजर आई। उनका कहना था कि पीएम से बात करना गौरव का क्षण रहा। पीएम ने उनसे सरकारी योजनाओं की भी बात की। उत्तर प्रदेश में आवास के लाभार्थियों के खाते में धनराशि को ट्रांसफर किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जारी की गई है, उसमें वाराणसी में 6,900 लोगों के खातों में हस्तांतरित धनराशि को किया जा रहा है। इसमें अधिकतर लाभार्थी हमारे प्रथम किस्त के हैं। कुछ लाभार्थी जिनको प्रथम किस्त जारी हो गई थी, आज उनको द्वितीय किस्त रिलीज की जा रही है। आने वाले 3 महीने में इन 6,900 लाभार्थियों के आवास यहाँ पे पूर्ण होंगे। जनपद वाराणसी में वैसे तो पहले भी 12,900 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त करके पिछले 5 साल में आवास बना चुके हैं, परंतु ये एक बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, जिसमें आज एक ही दिन में ये धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। और भी खूबसूरत बात यह है कि भारत सरकार दिल्ली से सीधी धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित हो रही है। जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे, किसी भी इंटरमीडिएट लेवल पे ये फंड रिलीज नहीं हुआ है। सीधे धनराशि के खाते में आना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को इंगित करता है। अब पूरी धनराशि खाते में आने पे हमने परिवार से रिक्वेस्ट की है कि ये धनराशि का जल्दी ही निकाल के बैंक से इसका निर्माण कार्य शुरू करें, आने वाले 3 महीने में अपने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। देखिए, ग्राम में सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो अंत्योदय लोग हैं, उन्हीं तक लाभ पहुँचे, तभी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका असली लाभ जनता को प्रदर्शित होता है। ऐसे लोग जिनके पास अभी भी कच्चे घर हैं और इतने वर्ष हो गए हैं विकास के यात्रा के, उसके बावजूद भी उनकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाई है कि वे अपने आवास बना सकें, उनको ही असली लाभ पहुँचे, यही खूबसूरती है। और आज ऐसे ही लाभार्थियों को लाभ पहुँचा है। वैसे तो 12,900 जो लाभार्थी पहुँचे हैं वे भी लगभग इसी श्रेणी के हैं, परंतु 6,900 नए लाभार्थी जो कच्ची मड़ई वाले हैं, कच्ची झोपड़ी वाले हैं, वे आज जुड़े हैं। तो ये साबित करता है कि वास्तव में नीडी लोगों को लाभ पहुँच रहा है। और आने वाले 3 महीने में जब इनका घर पूरा हो जाएगा तो
तो निश्चित रूप से इनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा कहा कि रिश्तेदार भी आना शुरू होंगे, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होनी शुरू होगी, इनका जीवन स्तर भी अच्छा होना शुरू होगा। इन्हें सर्दी गर्मी बरसात में जहाँ चिंता करनी पड़ती थी अपने घर की, वो ना करके पक्के घर में रहने का सुख प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से इनके आर्थिक साधन हैं उनका भी नया उत्तरोत्तर विकास होगा, नई आजीविका का भी उत्तरोत्तर विकास होगा और कुल मिला के इनके जीवन में समृद्धि आएगी। और उत्तरायण के समय में जब खुशखबरियां आती हैं उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक किस्त जारी की गई है, तो दिखाता है कि वास्तव में अच्छा समय इनके लिए आया है और 3 महीने के बाद यथार्थ में इनके जीवन में परिवर्तन आएगा और न केवल बुजुर्ग लोग बल्कि जितने बच्चे हैं या घर के जितने रिश्तेदार हैं उनके जीवन में वास्तव में आर्थिक प्रगति आएगी। आज किससे बात हुई अभी? प्रधानमंत्री से गैस मिलल होला और कार्ड मिलल और राशन कार्ड मिलल अथवा खेते का किसानी 2000 रुपया मिलल और घर कहाँ बनेगा आपका? घर यही मड़ई में बनेगा। मड़ई हट जाएगा। कितनी खुशी है आपको मकान? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही ऑपरेशन हेतु उपस्थित लोगों से उनका कुशल क्षेम पूछते हुए उनमें कंबल वितरित किया। इस दौरान उनके साथ ही पूर्व विधायक नदीम जावेद भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक अजय राय ने महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हत्या जैसी घटना पर भी कोई अंकुश नहीं लग सका है। गांव में जो गौशाला खोली गई है वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं है। शक्ति, नारी शक्ति और क्या क्या इन लोगों ने चलाया। आप देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ, किस तरीके से हाथरस का कांड, किस तरीके से अभी बुंदेलखंड के अंदर जो कांड, बनारस में पूर्व विधायक जी ने क्या किया, मीडिया के साथ आपने लोगों ने देखा, पूरा वीडियो पूरे सब में चला। इनके संघ के स्वयंसेवक हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो किस तरीके का कुकृत्य इन लोगों ने किया है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जब राजधानी के अंदर हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर मर्डर हो रहे हैं और वहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है ना कि चिराग तले अंधेरा, तो चिराग वहाँ है, मुख्यमंत्री वहाँ है और वहीं सारी घटनाएं घट रही हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और ये जो बच्चियों के सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। और सबसे बड़ी बात जो अभी गांव में जो इन्होंने गौशालाएं खोली हैं, गौशालाएं के नाम पर जो बंदरबाट हो रहा है, प्रतिदिन वहाँ जानवर मर रहे हैं, वहाँ पे गौ माता तड़प रही हैं और उनको देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति। लॉकडाउन में नौकरी संकट के बाद एक व्यक्ति ने महाबलेश्वर से 16,000 पौधे मंगाकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरी पर संकट आया तो खेती और काम धंधे की तरफ लोगों ने रुख किया। ऐसे ही बनारस के इस शख्स की भी कहानी है। परमहंस नगर कंदवा के रहने वाले रमेश मिश्रा बीएचयू के पूर्व छात्र के साथ ही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। रमेश मिश्रा शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वेतन और नौकरी का संकट आया तो अपने मित्र मदन मोहन के साथ कुछ अलग करने का तरीका अपनाया और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए रोहनिया क्षेत्र के अमरा खैरा चक में अपने परिचित की 2 एकड़ जमीन 10 साल के लिए लेकर अक्टूबर में खेती की शुरुआत कर दी। मात्र 2 महीने में ही उससे फसल निकलना शुरू हो गई। रमेश मिश्रा ने बताया कि इसके लिए उन्होंने महाबलेश्वर पुणे के एक वैज्ञानिक से संपर्क करके वहीं से पौधे लेकर खेती की शुरुआत कर दी। रमेश मिश्रा ने बताया कि 4 महीने की खेती में 15 लाख तक की बचत हो सकती है। रमेश मिश्रा और मदन मोहन ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए लोग इम्यूनिटी बढ़ाने और केमिकल फ्री के साथ ही शुद्ध खाने पर ध्यान देने लगे हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए स्ट्रॉबेरी के साथ ही पीला खरबूजा और रेड लेडी पपीता के अलावा सब्जी लगाई जाएगी। इस खेती में 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आसपास के किसानों को भी इस तरह की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं रमेश मिश्रा ने बताया कि पहली बार महाबलेश्वर से 16,000 पौधे मंगाए गए हैं। एक पौधा 15 रुपए का पड़ा। प्रत्येक पौधे से 900 ग्राम से लेकर 1 किलो से ज्यादा स्ट्रॉबेरी निकलती है। रमेश मिश्रा ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में मिट्टी की जांच और पौधे के लिए मित्र राजेश रावत का सहयोग लिया।
पानी की बचत के लिए टपक विधि का इस्तेमाल किया गया। पौधों को कीट से बचाने के लिए गेंदे की भी कुछ खेती और जगह जगह स्टिक पैड प्रयोग किए गए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यह फसल पूरी हो जाती है। 4 महीने की खेती में 15 लाख तक की बचत हो सकती है। अभी 30 से 40 किलो स्ट्रॉबेरी पैकेट बनाकर मार्केट भेजा जा रहा है। बनारस में इसका रेट 300 रुपए प्रति किलो है। रमेश मिश्रा ने बताया कि इस खेती से अन्य किसानों को भी लाभ मिल सकता है। खेती के लिए यहाँ 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही आने वाले समय में कमाई का जरिया बन सकता है। बाकी समय के लिए अन्य खेती भी प्रयोग की जा सकती है। बनारस में स्ट्रॉबेरी की खेती सुनकर लोग फार्म हाउस देखने परिवार के साथ जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती आकर्षण का केंद्र बन रही है और साथ ही नई तरह की खेती अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। ये हमारा एक परिचित थे पूना में, हम उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने इसकी सारी व्यवस्था मुझे बताई, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। स्ट्रॉबेरी खेती जो करना आमतौर पे बहुत कठिन काम है, इसमें बहुत रखरखाव की ज़रूरत है, तकनीकी है, तो ये सब कहाँ से आपने सीखा? ये सारी हमको सपोर्ट जो है वहाँ पूना से मिला। उन्होंने मेडिसिन का पूरा शेड्यूल बना के भेजा। हम पूना गए, विजिट किए, देखे और चीज़ें हमको अच्छी लगी और हम इस प्रयास में फिर लग गए। कितने बीघे में आपने किया, कितना कॉस्ट आया है? ये 1 एकड़ में है और 15,000 प्लांट हमने लगाए हैं और 15 रुपए के हिसाब से प्लांट उस समय हमको प्रति पेड़ मिले थे। क्या है, क्या फीडबैक मिल रहा है अभी आपको? फीडबैक ये है कि 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक का इसका मार्केट का रेंज है। और जैसा कि सबको पता है कि पहले आओ पहले पाओ, अगर सीज़न में हम पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा पाते, पर अगली बार से प्रयास रहेगा। अभी हम 300 साढ़े 300 रुपये केजी जो है बिक जा रही है ये हर। तो आप कितने लोग इसमें काम करते हैं अभी आप? इसमें 5 से 10 आदमी महीने में काम करते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, और 4 से 5 लोग तो रोज़ ही रहते हैं इसमें। 10 लोगों को रोज़गार हमने दे रखा है इसमें। तो इसको जैसे मेंटेनेंस करना हो तो किस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक इसको माना जा रहा है? जी, हमने उन लोगों को ट्रेंड किया है कि कैसे करना है, पौधों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो वो भली भांति कर लेते हैं। तो इसको क्या पूरी जैविक कर रहे हैं कि किस तरह कर रहे हैं? प्रयास तो है लेकिन पूरी तरह से जैविक अभी नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आने वाले किसानों को जो इस तरह खेती करना चाहते हैं? हम तो आसपास के लोग आ रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं उनको, और हमारा सहयोग भी है उन लोगों के लिए। मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पावन अवसर पर मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धांजलि एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा देश के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास में इन्हें विलक्षण क्रांतिकारी भी कहा जाता है। जयंती के अवसर पर प्रमुख रूप से महानगर मंत्री एवं कार्यालय प्रभारी रुद्र प्रताप पांडे, महानगर उपाध्यक्ष सनी गुप्ता, महानगर मंत्री आलोक गुप्ता सहित अन्य लोगों ने गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रफुल्ल राय, मगेश राय, बबलू पटेल, शुभम चौरसिया, सतीश वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम है श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पावन अवसर पे हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु कार्यालय पे महानगर के सभी बंधु एकत्रित होकर उनके चित्र के ऊपर हम लोगों ने माला, पुष्प और दीप प्रज्वलन करके उनके द्वारा समाज में और देश में किए गए क्रांति और एवं धर्म रक्षक सिद्धांत एवं सभी सिख बंधुओं को एक साथ बटोरकर उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो बेड़ा उठाया, उस उनके द्वारा दिए गए वाणी और दिए गए उपदेशों को आत्मसात हम लोगों ने यहाँ सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने एक साथ किया है। भारतीय उद्योग व्यापार के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ होटल व रेस्टोरेंट संचालकों ने बैठक की। वाराणसी के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने एक रेस्टोरेंट में बैठक कर अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष से अवगत कराया।
इस बाबत रंजीत केसरी भारतीय उद्योग व्यापार के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि प्रशासन द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट 9 बजे के बाद बंद करा दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत ही समस्याएं हो रही हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, उस पर प्रशासन का यह गाइडलाइन रेस्टोरेंट संचालकों पर बहुत भारी पड़ रहा है। व्यापार के समय ही प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट व होटल बंद करा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही घाटा सहना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के पास जाएंगे और समय बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन से मांग करेंगे। उनका कहना था कि समय अवधि 9 बजे से बढ़ाकर 11 बजे कर दिया जाए। आज वाराणसी में होटल एंड रेस्टोरेंट व्यापारियों की बैठक किया गया, जिसमें समय बढ़ाने के लिए मांग किया गया। मैं वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे व्यापारियों की समस्या को देखते हुए समय बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि हमारे व्यापारी भाई अच्छे तरीके से व्यापार कर सकें और उस जो समय बढ़ाएं उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं, ताकि एक एक व्यापारियों तक उनकी बात पहुंच पाए और हमारे व्यापारी भाई बिल्कुल खुल करके व्यापार करें। देखिए, अभी तो 9 बजे तक ही सीमित है और हमको लगता है कि पूरे देश विदेश तक लोग बनारस में आते हैं, तो 9 बजे तक समय बहुत कम है। इसको कम से कम 11 बजे तक कर दिया जाए, ताकि व्यापार अच्छे ढंग से हो सके। बरवा पिंडरा विधानसभा में मां हीरावती क्लिनिक का पूर्व विधायक अजय राय द्वारा उद्घाटन किया गया। बरवा पिंडरा विधानसभा में मां हीरावती क्लिनिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने इस क्लिनिक को खोले जाने को लेकर प्रशंसा की, साथ ही आगे भी लोगों की सेवा हेतु प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन गुपचुप तरीके से वाराणसी आए। मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन गुपचुप तरीके से वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का देर रात दर्शन पूजन किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की जीत के बाद वे बेहद जोश में दिखे और होटल में झूमते हुए अपना वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर डाला। राम मंदिर निर्माण हेतु एक मुस्लिम युवती ने 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर धन एकत्रित करने का अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसके बाद पूरे देश में उत्साह देखा गया। यह उत्साह धर्म नगरी वाराणसी में भी नजर आया, जहां अब तक 3 करोड़ से ज्यादा राम मंदिर निर्माण सहायता राशि जमा हो चुकी है। इस सहायता राशि जमा करने वालों में एक नाम ऐसा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम है इकरा अनवर खान का, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर के 11,000 राशि की सहायता की है। खास बात यह है कि इस मुस्लिम युवती ने प्रभु राम के नाम का स्थायी टैटू बनवाया है
और इस सहायता राशि को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। वो ऐसा करने वाली पहली मुस्लिम युवती बन गई हैं। इकरा अनवर खान ने अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद के कार्यालय पहुंचकर राम मंदिर निर्माण में धन संग्रह में हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने 11,000 रुपए देने की प्रार्थना की, जिसके बाद स्वामी जितेंद्रानंद ने उन्हें इसका आदेश दिया और चेक द्वारा उनकी धनराशि को प्राप्त किया। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि इकरा अनवर ऐसी पहली मुस्लिम युवती हैं जो राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह में 11,000 की चेक प्रदान की है। आपको बता दें कि इकरा अनवर खान वकालत की छात्रा हैं, पर श्री राम की भक्त भी हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के समय बकायदा प्रभु श्री राम के नाम का स्थायी टैटू बनवाया है और आज इन्होंने मंदिर निर्माण कार्य के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं जो इस देश में विश्वास करते हैं, जो अलग अलग जो बटे हैं, जो बांट रहे हैं, उनके बातों में ना आए, जो इस देश के निर्माण में हिस्सा देना चाहते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं, वो आगे आए, वो भी अपने राम मंदिर के निर्माण में अपनी सहयोगिता करें, चाहे धन से, तन से, जैसा भी चाहे मन से वो अपना सहयोग करें और इस चीज़ को समझें कि जो भगवान राम हैं वो हम सब के हैं, वो किसी एक वर्ग के नहीं हैं। राजा तालाब क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर घर घर जाकर पैसे लिए जाने का फर्जीवाड़ा सामने आया। राजा तालाब क्षेत्र के कचनार व रानी बाजार में पिछले करीब 1 सप्ताह से आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर गुपचुप तरीके से जारी फर्जीवाड़े का मंगलवार को भांडाफोड़ हो गया। ये फर्जीवाड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 100 से 200 रुपए की अवैध वसूली से संबंधित है। ये ठग इतने शातिर थे कि अब तक सैकड़ों लोगों को अपने झांसे में ले चुके हैं। इस अवैध उगाही का मामला जब सामाजिक कार्यकर्ता को लगा तो उन्होंने मामले को डीएम, सीएमओ और अराजी लाइन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को टेलीफोन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इस कार्ड की असलियत को खंगाला और पाया कि इस तरह का कोई भी आदेश जिला प्रशासन या सरकार द्वारा नहीं जारी किया गया है। फिर देखते ही देखते क्षेत्र में जारी इस फर्जीवाड़े की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आग की तरह फैल गई। इन सब बातों से अनजान ठग जब फिर से अपने काम पर निकले और कचनार और रानी बाजार गांव पहुंचे तो इस फर्जीवाड़े की खबर से जागरूक ग्रामीणों ने उन लोगों से स्वास्थ्य विभाग से जारी पत्र मांगा। वे लोग ये कार्ड नहीं दे पाए और कहने लगे कि हमारी संस्था बीपीएल आई कार्ड द्वारा निर्धारित दर पर इलाज करेगी। इस बाबत ग्रामीणों ने आयुष्मान कार्ड के नाम पर उक्त कार्ड बनाने पर संबंधित लोगों को दबोचना चाहा, लेकिन कार्ड बनाने वाले फरार हो गए। माल ले रहे हैं 100, 120, 110 पैसा लेकर के तो बना रहे हैं और वो भी कह रहे हैं ना कि मैं अपने ढंग से दबा करूंगा, अपने लेकिन यहाँ बैनर लगाए हैं हाँ, प्रधानमंत्री का। जी 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 जी। तो आप लोगों ने बनवाया? हम तो नहीं बनवाया, बल्कि एक दिन अपने गांव से भगा दिया। हमने कहा कि नहीं, उससे सस्ता तो अंतर बन रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाए हैं और फोटो लगा के मतलब यहाँ पर फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं। तमाम मतलब कैंप लगा कर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। रातला में कितना पैसा लिए हैं? पैसा तो 120 रुपया मांग रहे हैं, कोई तो 200 रुपया भी मांग रहे हैं। हाँ, जब हमें पता चला हम भी गए वहाँ तो हम पूछे कि कैसा कार्ड बना रहे हैं आप लोग, तो ये सब प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाए हुए हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब ये सब बना रहे थे और कह मेरे द्वारा यहाँ मतलब इस कार्ड द्वारा मेरे हॉस्पिटल में इलाज होगा। जब मैंने पूछा कि तो प्रधानमंत्री का कार्ड काहे लगाए हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब किस कहाँ से आए हैं, अपना कोई प्रूफ दिखाइए। तो कभी प्रूफ लेकर आ रहा हूँ मैं। जब प्रूफ लेने के लिए वो लोग गए, अभी तक नहीं आए। और वो लोग फर्जीवाड़ा के लोगों को जहाँ देकर फंसा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और कोई ऐसा योजना नहीं है। कितने लोगों को इन लोगों ने झांसे में लिया होगा? यहाँ राहतला में लगभग तो हमें लग रहा है 2 दिन से लगा है, कम से कम 500 लोगों को तो झांसे में ले ही लिए होंगे। क्या कहते, और रेलवे क्रॉसिंग पर यहाँ पर लगाए थे। यहाँ हमारे बगल में पशु हॉस्पिटल है, वहाँ पर लगाए थे। जब हमें पता चला तो मैं वहाँ गया। जब वहाँ जाने पर मैंने पूछा उन लोगों से कि प्रधानमंत्री जी का लगाए हैं और किसी प्राइवेट का मतलब कार्ड बना रहे हैं और कहाँ हॉस्पिटल है आपका, कहाँ है? तो कहा मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद जाने पर वो लोग अभी नहीं आए। वरुणा पुलिस से शास्त्री घाट पर आजाद भारत पार्टी यूनाइटेड द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।
आजाद भारत पार्टी यूनाइटेड द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्यसभा द्वारा गठित दीपक गोयल कमेटी ने विगत 2 दिसंबर 2011 को भारत के प्रत्येक मतदाताओं को देश की खनिज संपदा सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त आय में से निर्वहन हेतु नगद राशि देश के सभी मतदाताओं को उनके बैंक खाते में सामाजिक सुरक्षा के तौर पर देने के लिए अनुशंसा किया गया था, जिसके समर्थन में तत्कालीन लोकसभा तथा राज्यसभा के 137 सांसदों ने हस्ताक्षर किया। इसके बावजूद जनहित के संपूर्ण विषय पर भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन्हीं मूल समस्याओं को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिला मुख्यालय शास्त्री घाट पर 20 जनवरी को हमारे पार्टी के बैनर तले जनता के हित के लिए 7 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरने पे हम बैठे हैं। इसमें से हमारी प्रमुख मांग है कि देश की जो हमारी खनिज संपदाओं से अन्य उपकरणों से जो आय है, उस आय में से हमारे देश के प्रत्येक मतदाता को 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलना चाहिए। और हम शासन को बताना चाहते हैं कि ये हमारी मांग हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि अपने आय में से 6,000 प्रति माह मतदाता सुरक्षा के नाम पर दिया जाए। और ये मांग हमारी नई मांग नहीं है, ये संसद में बात उठ चुकी है। पिछले 2011 में इस पर बहस भी हो चुकी है। अब सरकार का कहना है कि जब जनता, हमारे देश की जनता नहीं मांग रही है तो उसको हम नहीं देंगे। तो हम अब यहाँ पर अपने धरने के माध्यम से, इसके बाद भी हमारा अन्य नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में ये जागरूकता फैलाते रहते हैं कि जब तक आप नहीं जागोगे सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। आज का धरना का कार्यक्रम है कि महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एक हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन का मूल मांग है कि विगत 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी हम लोग की याचिका पे मंजूरी दे चुका है कि देश के सभी मतदाताओं को देश की आमदनी में हिस्सा दिया जाए। तो हम लोग अपनी याचिका का मांग पत्र में ये रखे हैं कि 137 सांसदों के द्वारा एक याचिका हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे। उस याचिका पे एक हामिद अंसारी जी के पीरियड में दीपक गोयल कमेटी बनाई गई थी। लंबी जांच के बाद दीपक गोयल कमेटी 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश कर चुका है, मंजूरी दे चुका है कि देश के नागरिकों को देश की आमदनी में हिस्सा दिया जाए। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है आज पुनः जो है जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं कि जब 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश हो चुका है तो आखिर इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने हेतु वाराणसी की सीमा पर उड़ीसा से चले किसान पहुंचे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान ट्रैक्टर मार्च में अपना समर्थन देने के लिए उड़ीसा से चले 500 किसान वाराणसी पहुंचे। 6 4 व्हीलर और 6 बसों में आने वाले ये किसान दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च में अपना समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। इन्हें वाराणसी में जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए रोका और बातचीत करने के बाद यह किसान जौनपुर के लिए रवाना हो गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह से कोई अनहोनी न होने पाए, इसके लिए पुलिस की गाड़ियां भी वाराणसी सीमा से साथ में आगे चल रही थीं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। अरे काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए? वो जो 26 जनवरी को जो किसानों के मार्च है ना, इसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग? अभी 400 से 500 लोग जा रहे हैं। हम कितने बसों में? 6 बस और 4 व्हीलर। वरुणा पुलिस स्थित शास्त्री घाट पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिरोध सभा आयोजित हुई।
वरुणापुल स्थित शास्त्री घाट पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रतिरोध सभा आयोजित की। इस दौरान सभा में आयोजित कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसानों ने जब विरोध किया तो उनके ऊपर फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसके खिलाफ हम प्रतिरोध सभा आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिरोध सभा का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के ऊपर लगा फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट हटाया जाए और साथ ही किसान विरोधी काला कानून भी वापस लिया जाए। साझा संस्कृति मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार जनता की आवाज़ को ऊपर उठाते आ रहा है। हम ये मानते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ इस लोकतंत्र का मालिक जनता स्वयं है। जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से हम अनुभव कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ को जबरन दबाई जाती है। हमारे एक साथी हैं राम जन्म, वो मूल रूप से किसान हैं और किसानी करते हैं और दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके समर्थन में वो गए थे और जैसे वो लौट के आए 1-2 दिन के अंदर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया। उन्हें नोटिस मिला कि 15 तारीख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना है और ऐसा नरेटिव दिया गया कि जैसे कि वो बहुत बड़े अपराधी हो। वो बहुत साधारण इंसान। मांगे क्या है? हमारी मांग है कि हमारे जितने भी साथी जिन पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया वो गुंडा एक्ट वापस लिया जाए और जनता को अपनी बातें रखने की आज़ादी दी जाए। बनारस में खास करके यहाँ का जिला प्रशासन लोकतंत्र को ख़त्म कर दी गई है, जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म कर रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और लोग यहाँ एकजुट होना चाहते हैं और उसके लिए अनुमति दे, अपनी आवाज़ को उठाने की अनुमति दे। ये देश जनता के माध्यम से और जन संगठनों के नेतृत्व में के हिस्सेदारी से चलेगा। केवल पूंजीपतियों और कॉरपोरेट कंपनियों के इशारे पर ये देश नहीं चलने वाला। आज का जो प्रोटेस्ट है इसमें हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सही आंदोलन कर रहे हैं उनको गुंडा एक्ट लगा करके रोक दिया जा रहा है ताकि वो आगे न बढ़े। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसानों के हक की बात है वो सरकार नहीं मान रही है, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे ही साथी हैं जो दिल्ली में जाकर के आंदोलन अपना समय दिए, उनके ऊपर एक्ट लगा करके उनको अभी उनका कदम रोक दिया गया है। मांगे क्या है आप लोग? मांगे ये है कि जो गुंडागर्दी फर्जी लगा रहे हैं वो खत्म करें और उनको वापस जो एक्ट लगाएं उसको वापस ले। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एनएसएस द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मनोरम रंगोली बनाई। प्रतियोगिता को लेकर अध्यापिका अभिलाषा जायसवाल ने बताया कि 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादातर छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूकता के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी अपनी रंगोली प्रस्तुत की है। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं में काफी उत्सुकता देखने को मिली। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज रंगोली प्रतियोगिता और साथ ही साथ हम लोगों ने क्विज़ भी कराया है जो अभी 3 बजे से होगा। तो इसके माध्यम से हम बच्चों को जागरूक करना चाहते थे कि वो वोटिंग राइट्स को समझें, वोटिंग के बारे में समझें, उसकी महत्वता को समझें और लोगों को भी बताएं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये 2 कॉम्पिटिशन कराए। तो अभी रंगोली का हो चुका है। बच्चियों ने कैसे चढ़ बढ़ कर इसमें हिस्सा लिया? बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों ने कलर्स लाए थे, कुछ ने फूलों से प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कलर को ना यूज़ करते हुए इन्होंने, जैसे आप देखेंगे तो दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। तो इक्वल बैलेंस दिखाया है, बच्चों ने बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ध्यान में रखा है कि औरतें ज़्यादातर ये वोट डालने नहीं जा पाती हैं। तो बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। सर एनएसएस के उपलक्ष्य में यहाँ पे वोट के लिए रंगोली की प्रतियोगिता थी, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या बनाया है?
सर हमने महिला सशक्तिकरण और वोट फॉर अ बेटर इंडिया दोनों के लिए हमने एक अच्छी रंगोली बनाई है। क्या संदेश दिया है इस रंगोली से? सर हमें वोट जाति धर्म के नाम पे नहीं, एक अच्छे नेता को चुन के करना चाहिए जो कि राष्ट्र का विकास करे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 80 घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वनवासी शब्द प्रयोग किए जाने से आदिवासी समाज ने किया विरोध। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वार्ता। स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और लॉकडाउन में नौकरी संकट के बाद एक व्यक्ति ने शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।